कार्रवाई हुई कि चंपत राय और अनिल मिश्रा वगैरह गोपाल राव बाहर हुए, कुछ संतुष्टि आई आपके मन में, कुछ इत्मीनान आया? नहीं नहीं, कुछ भी नहीं आया। ये एक छलावा है, दिखावा है। ये इस्तीफा ये कोई विषय नहीं है। ये तो बहुत दिन से प्रचारित हो रहा था। याद हो आपको, तो मैंने आपसे कहा था ये ड्रामेबाजी चल रही है। इतना जरूर है कि थोड़ा नग्न हुए, अर्ध नग्न हो गए, पूर्ण नग्न होना बाकी है। और जैसा हमारे महान जी आनंद दास जी कह रहे थे, बिल्कुल सही बात है कि ये जो कुछ हो रहा है इससे अयोध्या का अपमान पूरी दुनिया में हो रहा है। और देखिए, असल चोर जो है वो बाहर हैं। असल चोरों को इस्तीफा एक विषय हो सकता था, वो जांच से पहले। लेकिन हम मान लेते हैं क्षण भर के लिए कि इस्तीफे से कुछ लोगों में थोड़ी सी राहत होगी, लेकिन इनको जेल भेजा जाना सबसे जरूरी है। ये बहुत बड़े बड़े चोर हैं, इन्होंने भगवान को बख्शा नहीं है। इसलिए इतनी कार्यवाही भर से अयोध्या को और पूरे देश को, पूरे देश के हिंदू समाज को, सनातन धर्मियों को संतोष नहीं हो सकता है, क्योंकि इन्होंने वो अपराध किया है जो अपराध भगत कर करे, तो जिन्होंने ये अपराध भक्तों का किया है, यानी आस्था पर डकैती डाली है, श्रद्धा और विश्वास में चोरी की है। तो इन चोरों को इस्तीफा पर दुबे जी इस बात को तो अप्रिशिएट करेंगे कि जिनको ने जन्म जन्मांतर तक मंदिर को निजी जागीर बना ली थी, एक महीने में ईश्वर की कृपा से, भगवान राम की कृपा से उनके पैर उखड़ गए। क्या ये उपलब्धि नहीं है? हाँ, ये उपलब्धि है। ये आप लोगों की ताकत है, इस देश की जनता की आवाज है कि ऐसे धूर्त और मक्कार बेईमान लोग जिन्होंने उसको अपना कार्यालय बना दिया था, वो पूरी तरह से यूं समझ लीजिए कि जैसे नागपुर में कार्यालय, जैसे रामकृष्णपुरम कार्यालय दिल्ली में, वैसे इसको बना लिया था। आम जनता को वहां केवल दौड़ाया जाता था। 2 किलोमीटर एरिया में धूप में, चिलचिलाती धूप में दौड़ाया जाता था। ये ऐसी कमरे में बैठकर 80-80 हजार, 1-1 लाख की कुर्सियों पर बैठकर, 5-5 लाख के गद्दे पर बैठकर ईमानदारी का ढोंग पीटते थे और राम जी का धन चोरी करते थे, आभूषण चोरी करते थे, राम शिलाएं चोरी करते थे, राम जी के सोने की रामायण चोरी करते थे। और अब इनको अब मैं आता हूं कि पुलिस का इन्वेस्टिगेशन और एसआईटी का इन्वेस्टिगेशन, क्या आप मानते हैं और आपको ऐसा प्रतीत होता है, अनुभव करते हैं कि जांच सही दिशा में है अथवा नहीं? नहीं, मैं तो आपको पहले से बता रहा हूं कि योगी आदित्यनाथ जो काम करेंगे वो ठीक करेंगे। लेकिन एसआईटी, अब एसआईटी का ये थोड़ा बहुत दबाव मान सकते हैं, लेकिन पूरी तरह से हम तब मानते जब इनके खिलाफ एफआईआर पंजीकृत होता और इनको जेल भेज दिया जाता, फिर जांच की जाती ना। ये बाहर है, प्रभावित कर रहे हैं, सबूत नष्ट कर रहे हैं। आदरणीय मिश्रा जी, मैं आपको वो सच बता रहा हूं जिससे सुनकर पांव के नीचे की जमीन खिसक जाएगी। 4 दिनों से, पिछले 4 दिनों से अयोध्या के कुछ नए नए लड़कों को जो साधु हुए हैं, मठाधीश बने हैं, उनको दिहाड़ी मजदूर की तरह रुपए दे दे करके उनसे कहलवा जा रहा है कि प्लीज चंपत राय जी इस्तीफा न दीजिएगा, प्लीज चंपत राय जी, आप बड़े त्यागी हैं, आप वशिष्ठ। पर जो ये बात कह रहे हैं वो भी साधु हैं, महंत हैं? नहीं, कोई साधु वाधु नहीं, सब गुंडे हैं, मवाली हैं, सब मंदिर कब्जा किए हुए हैं, गनर लेके घूमते हैं। और उनको धमकाया जा रहा था चंपत राय के द्वारा कि तुम्हारा गनर मैं वापस ले लूंगा, तुम्हारी आरती नहीं होने दूंगा। आरती पवन पांडे ने शुरू कराई है, ये सब मुझे खबर है। मैं आपको बिना सत्य हुए कोई बात मैं किसी को नहीं बताता। मतलब जो चंपत राय के साथ है वो आपकी नजर में मवाली है, गुंडा है? जो भी चंपत राय के साथ है वो मवाली है जी? जो चंपत का राय का साथ देगा वो मवाली कहलाएगा? कैसी बातें करते हो दुबे जी? मैं सच कह रहा हूं, अब तो पूरे देश के सामने आ गया है ना। चंपत राय एक गैंगस्टर व्यक्ति है, वो नेशनल विरोधी व्यक्ति, राष्ट्र का विरोधी व्यक्ति है। जिसने भगवान का धन चोरी कर लिया वो राष्ट्रवादी बात कर सकता है? तो अभी अमरनाथ जी कह रहे थे, मैंने उनको समझाई थी ये बात कि संतोष दुबे को अपने में ना जोड़ो। मेरा विषय इस देश के जी 150 करोड़ नागरिकों से जुड़ा हुआ है कि ये डकैत हैं, इनको जेल भेजा जाना चाहिए। इस्तीफा पर्याप्त नहीं है। दुबे जी धन्यवाद। आगे क्या कहा जाए? कृपया हमारे साथ जुड़े रहिएगा, मैं इस पर चर्चा को आगे बढ़ाऊंगा।